ऐसा धन है जीवात्मा के पास जिसे कोई भी ना लूट सके, ऐसा धन है तेरे पास में, बस उसे कमाने की कला तेरे पास होनी चाहिए। जैसे जैसे बुढ़ापा आए, जैसे जैसे बुढ़ापा आए, माताएं भाई बंधु ध्यान देना, कहा है कि जैसे यहाँ बैंक में बहुत सारा पैसा रहता है, वो व्यक्ति घमंड में घूमता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब निपट लूंगा, वैसे ही यहाँ संतों की वाणी है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आए, जिसने राम नाम का धन इकट्ठा कर लिया है, पता भी नहीं चलेगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। लोग विचार ही करेंगे कि अभी तो मंदिर गए थे, अभी तो गौ सेवा कर रहे थे, और बस सेवा करते करते ही चले गए। क्यों? क्योंकि पूंजी है, ये यहाँ का धन तो यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन राम नाम का धन अगर आपके पल्ले बंधा हुआ है तो कहा कि ऐसी मुक्ति होगी कि जीने से ज्यादा मजा मरने में आ जाएगा, जीने से ज्यादा। बस भाव ये बना लेना कि नाम के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं, राजन अगर मृत्यु सुधारनी है तो नर नारी को जागना पड़ेगा और समय पे जागना पड़ेगा। जो समय पे जाग गया उसकी तो सुधर गई, लेकिन जो समय निकाल देगा तो फिर ऐसी बिगड़ेगी कि लग 84 योनि तक नहीं सुधरेगी, बिगड़े ही बिगड़ेगी, ऐसे बिगड़ेगी कि लग 84 योनियों तक बिगड़ते ही रहे। इसलिए ध्यान ये देना है कि समय अच्छा कब तक चल रहा है। तो यहाँ संतों की वाणी ऐसा मत बता रही है कि भले सफेदी आ गई, भले बुढ़ापा आ गया, लेकिन बुढ़ापे के जिस पड़ाव में भी आपको अगर सत्संग मिल गया हो, भागवत कथा का दर्शन मिल गया हो, तो समझ लेना कि अभी थोड़ी सी और बची है, थोड़ी सी और बची है। और हमारे बाप दादा कह गए, क्या कह गए कि फूल की जगह पाखड़ी चढ़ा देना हो रहे, लेकिन चढ़ा देना। तो कौन से फूल की बात कर गए माताएं बहने भाई बंधु? इस कंचन काया रूपी फूल की बात कर गए हैं संत महापुरुष कि चाहे पूरा जीवन मोह माया में बीत गया, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा करने में, लेकिन बुढ़ापे में जाकर कभी संत के वाणी की चोट लगे, शब्द की चोट लगे, कहीं कथा श्रवण करने जाए, कहीं संत की दर्शन से कभी तेरा हृदय कांप जाए और तेरे हृदय में अंतरात्मा का पट खुले और पश्चाताप होने लगे, तो कथा पांडाल में बैठे बैठे बस यही विचार कर लेना। क्या विचार? कि पूरा जीवन तेरा मेरा करने में बीत गया रे गोविंद, मेरा जो फूल जैसा जो जीवन था खुशबूदार, ध्यान देना, मेरा जो फूल जैसा जीवन था वो तो मैंने दुनिया के लोगों को तेरा मेरा करने में दे दिया, अब केवल ये बुढ़ापे की पाखड़ी बची है रे, बस ये तेरे कथा में चढ़ा रहा हूं कि मेरे काया में कीड़े नहीं पड़े, उसके पहले तू आके तार देना, बस ये पखड़ी चढ़ा दो, फूल की जगह पाखड़ी। लेकिन यहाँ तो ऐसे है कि पाखड़ी भी नहीं चढ़ा, वो माया सर पे बैठी नहीं। यहाँ बुढ़ापा में भी सब कह रहे हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। क्यों? क्योंकि माया सर पे बैठी है कि मेरा मेरा करते करते मर जाओ और लग 84 योनि की यात्रा पे फिर जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तूने बुढ़ापे में राम नाम से प्रेम कर लिया तो मेरी तो पूरी मेहनत पे ही पानी फिर जावे, ये माया कह रही है। मेरी तो पूरी मेहनत पे ही पानी फिर जाए। क्यों? क्योंकि माया का तो लक्ष्य ही ये है कि नर नारी को नरक में सड़ाऊं तो कैसे सड़ाऊं। इसलिए माताएं बहनें भाई बंधु, बस यही निवेदन है व्यास गादी से कि चाहे बचपन बीता, जवानी बीती, अरे बुढ़ापे में जाग जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। पूरा जीवन बीत गया है सोने में, ये तेरा ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा ये मेरा, और सोने में कलयुग का वास बताया है। कौन सा सोना?
जो विषय वासना की नींद में सोया रहता है, विषय वासना की इच्छा में सोया रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और वहाँ कैलाश पे बैठे बैठे शिव जी माता भवानी से कहते हैं, भवानी हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। ये सब जगत सपना है और ये सब सो रहे हैं। तो माता भवानी ने कहा कि ये जागेंगे कब? तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि जान ही तब ही जीव जब जागा, जब तब विषय विलास विरागा। जैसे जैसे बुढ़ापा आए और जगत से, तो ध्यान देना, जैसे जैसे बुढ़ापा आए इस जगत से और विषय वासनाओं से प्रेम कम हो जाए और गोविंद से प्रेम की मात्रा बढ़ने लग जाए, तो समझ लेना कि बुढ़ापे की आखिरी घड़ी में भी जीव जाग गया है। और एक घड़ी आदि में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अरे ठीक है, तू बचपन में नहीं जागा, जवानी में नहीं जागा, लेकिन बुढ़ापे की आखिरी घड़ी में भी अगर जाग गया और राम जी में मन लगा दिया, तो फिर इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ेगा। ये नाम की महिमा ही ऐसी है।